नमस्कार दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज का दिन आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है, उन तमाम 12 राशियों के बारे में। उससे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग दर्शकों, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा हो सके जितना हो सके हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। दर्शकों, आज है 15 जून 2023, दिन है बृहस्पतिवार, तिथि है द्वादशी जो कि 8:32 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र रहेंगे भरणी, जिनके स्वामी है शुक्र। आइए जान लेते हैं आज के दिन आप सभी के लिए कैसे जाने वाला है। शुरुआत करेंगे पहली राशि मेष राशि से। मेष राशि की बात करेंगे तो आज खुद के ऊपर कुछ खर्चा कर सकते हैं। अपनी पर्सनल ग्रूमिंग की तरफ से आप तरफ आपका ध्यान आकर्षित होगा। साथ ही अपने जीवन साथी के साथ भी कुछ अच्छा समय बिताना चाहेंगे। हालांकि उनकी तरफ से कुछ सहयोग में कमी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन कुल मिला के अपनी तरफ से आप ईमानदारी तरीके से सहयोग करेंगे। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में कुल मिला के माहौल थोड़ा संघर्षपूर्ण रह सकता है, लेकिन आपको काम का बोझ आप पर ज़्यादा पड़ सकता है। फिर भी कुल मिला के आप अपना काम को समय पे खत्म करने में सफल रहेंगे। इसके अलावा घर परिवार में अगर आप कुछ नया काम शुरू करने जा रहे हैं या नया घर खरीदने जा रहे हैं तो उसमें कुछ रुकावट आपको देखने को मिलेगी। जो भी आप विकल्प देख रहे हैं उसमें आपको कुछ ना कुछ कमी नजर आएगी, लेकिन फिर भी अपने घर में कुछ परिवर्तन करने का प्लानिंग आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई विवाह का प्रस्ताव आया हुआ है या परिवार की तरफ से कोई विवाह का प्रस्ताव मिला हुआ है तो आज उस पर सकारात्मक तौर से चर्चा हो सकती है और उसका परिणाम आपके पक्ष में भी हो सकता है, जहाँ पे आपकी भी दिलचस्पी दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर विद्यार्थी की बात करें तो अपने प्रदर्शन के प्रति काफ़ी संतुष्ट रहेंगे। सेविंग में कुछ वृद्धि आपको देखने को मिलेगी, या कहीं इन्वेस्ट किया तो वहाँ से भी कुछ अच्छा पॉजिटिव रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 78% है और भाग्य अंक आपका 5 है। हमारी दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में जान लेते हैं। वृषभ राशि की बात करें तो अनावश्यक खर्चा से आपको बचना होगा। हालांकि कुछ ऐसे खर्चे आपके सामने आ गए हैं जो आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप प्लानिंग से चलेंगे तो आप इस पर नियंत्रण जरूर कर पाएंगे। अपने ऊपर थोड़ा सा आपको संयम बना के चलना होगा, क्योंकि आज आपको यही लगेगा कि आप जो भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं या निर्णय ले रहे हैं वो सही है, बजाय इसके कि जो दूसरा कह रहा है या बता रहा है उस पर आपको कोई भी ध्यान ना जाए, उसको आप नज़रअंदाज करें। जीवन साथी के साथ हो सके तो सहयोग करके चलें। इसके अलावा आप जो कार्य क्षेत्र में है कुछ आपका सहयोगी के द्वारा कुछ आपको मनमुटाव देखने को मिल सकता है। अपने काम से काम रखें, अपने फोकस बना के रखें। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने करियर में आगे बढ़ें, साथ ही नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ संघर्ष आपको देखने को मिल सकता है। विद्यार्थी अपने पढ़ाई के प्रति काफ़ी संतुष्ट रहेंगे, काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आ सकते हैं। यदि आप प्रतियोगिता की भी तैयारी करें तो उसमें आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता हो सकती है। हो सकता है कुछ शुरुआती फेलियर की वजह से या सफलता की वजह से आपके मन में अभी जो मनोबल आपके उसमें काफ़ी गिरावट बनी हुई है। आपको किसी उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है और भाग्य अंक आपका 1 है। हमारी तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में जान लेते हैं। मिथुन राशि की बात करें तो आज आप लाभ के लिए पूरी तरीके से समर्पित नजर आएंगे और आपको उसके अनुसार इच्छित परिणाम भी देखने को मिल सकता है। बड़े भाई बहन के साथ अच्छा सहयोग देखने को मिलेगा, साथ ही उनका साथ थोड़ा लाभ भी मिल सकता है। कुछ नए मित्र का प्रस्ताव आपको मिल सकता है। हो सकता है ये आगे चल के आपके प्रेम संबंध में परिवर्तित हो जाए। अगर आप पहले से प्रेम संबंध में हैं तो उनके जो आपका संबंध है वो सकारात्मक दिशा से आगे बढ़ेगा। कुछ अच्छा सुनने को आपको मिल सकता है। हो सकता है कि आप अपने संबंध के प्रति काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आए। इसके अलावा अगर आप प्रेम विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। परिवार की तरफ से थोड़ा सा आपको कुछ असुविधा या कुछ आपको सपोर्ट ना मिलने की संभावना दिख रही है, लेकिन कुल मिला के अगर अपनी ईमानदारी से अगर प्रयास करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन विद्यार्थी अपने पढ़ाई के प्रति थोड़ा लापरवाह हो सकते हैं, उनके में नीरसता की कमी नीरसता हो सकती है या डिटैचमेंट हो सकती है। पढ़ाई के प्रति मन उचाट की स्थिति है उनको देखने को मिल सकती है। उनका ध्यान किसी अन्य गतिविधियों में ज़्यादा लगेगा। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 62% है और भाग्य अंक आपका 8 है। बात करेंगे चौथी राशि कर्क राशि की। कर्क राशि की बात करें तो आपने काम में कार्य क्षेत्र में आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई उसको गंभीरता से लें। उसके अलावा किसी अन्य बातों में अगर आप ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं, किसी अन्य व्यक्ति के प्रति ज़्यादा आप आकर्षित महसूस करें तो ये आपका ध्यान, आपकी जो फोकस है वो आपके करियर से और आपके जो है कार्य से बिगाड़ सकता है। ये आपको निश्चित करना है। साथ ही अपने जो सहयोगी है या अपने अधिकारी उनके साथ भी आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। उतना बोले जितना कहा जाए, उतना इन्वॉल्वमेंट आप दिखाएं जितना ज़रूरी हो। ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भी सही नहीं है। इसके अलावा आपको अपने तनाव से, जो अपने मानसिक तनाव से बचना होगा।
इसके लिए आप कोई ध्यान या मेडिटेशन कर सकते हैं। किसी कारणवश आपके मन में एक जो है उलझन बनी हुई है, किसी बात को लेकर तनाव जो है, तनाव का कारण कोई अपमान भी हो सकता है, तनाव का कारण कोई किसी बात को लेकर असफलता भी हो सकती है, या इसका संबंध आपके संबंध से भी हो सकता है या आपके कार्यक्षेत्र से भी हो सकता है। जो भी हो, आप उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करें। हो सके तो उतना ही आपका अपने दिमाग में जो है उतना ही सोचें जितना ज़रूरी है। बाकी व्यर्थ की बातों में अपनी एनर्जी बिल्कुल बर्बाद ना करें। इसके अलावा विद्यार्थी अपने पढ़ाई के लिए काफ़ी गंभीर रहेंगे, लेकिन उनको कुछ अपने इच्छित इंस्टीट्यूट या संस्थान में पढ़ाई के लिए कुछ अच्छा अवसर भी मिल सकता है। कुल मिला के अगर आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें कुछ निराशा आपको देखने को मिल सकती है। जीवन साथी के साथ कुल मिला के जो दिन है वो सामान्य रहने वाला है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है और भाग्य अंक आपका 5 है। तो बात करेंगे पांचवी राशि सिंह राशि की। सिंह राशि की बात करें तो पिता से अच्छा सहयोग आपको देखने को मिलेगा। पारिवारिक व्यवसाय में है तो कुछ अच्छा सुनने को मिल सकता है। पिता के सपोर्ट और आशीर्वाद से आप कुछ बढ़िया डील भी साइन कर सकते हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए आपके मार्ग जो है और विकल्प आपके सामने खुलेंगे। कुछ आप अपना डिसाइड, अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रही है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो आपको किसी गुरु के मार्गदर्शन को जरूर लेना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थी अपने पढ़ाई के लिए काफ़ी गंभीर नजर आ सकते हैं। आप अपने जीवन साथी के साथ आपको सहयोग करके तो चलना ही चाहिए, साथ ही उनका जो व्यवहार आपके प्रति थोड़ा गंभीर जरूर बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के अधिकारी से काफ़ी अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है और इसी का आपको लाभ उठाना चाहिए। उनको इम्प्रेस करने के लिए आप अपने कार्य को गंभीरता से लें, साथ ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने की कोशिश करें। इसके अलावा कुछ नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो कुछ तनाव आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि जल्दबाजी में अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दिया है तो इसकी वजह से आपको निराशा देखने को मिल सकती है और ये आपके मनोबल को थोड़ा गिरा भी सकता है। विदेश से अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो उसमें आज कुछ अच्छी सफलता आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन जो भी आप डील साइन करें सोच समझ के करें। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 70% है और भाग्य अंक आपका 1 है। हमारी छठी राशि कन्या राशि के बारे में जान लेते हैं। कन्या राशि की बात करें तो किसी बात को लेकर आप असुविधा में रह सकते हैं, कुछ निर्णय लेना चाह रहे हैं लेकिन कहीं से आपको कोई ऐसा विकल्प नहीं दिख रहा जिसके आधार पर आप कोई निर्णय लें। साथ ही परिवार के साथ कुछ कटाव महसूस कर सकते हैं। परिवार में किसी की बात को लेकर मतभेद हो सकता है जिसकी वजह से आप अपने आप को इस मसले से दूर रखना पसंद करेंगे। इसके अलावा आपके जो पिता हैं उनकी सेहत का आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना होगा। हालांकि पहले से काफ़ी सुधार आपको देखने को मिलेगा। आपके कॉन्फिडेंस में थोड़ी वृद्धि तो बनी रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं मन में कुछ बात को लेकर भय है, तो उसके लिए आप अपना इष्ट देव पर ध्यान कर सकते हैं। हो सकता है किसी धार्मिक स्थल पर बैठे जहाँ पे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिले। जीवन साथी के साथ आपका जो स्वभाव है, आपका जो भी है, उसकी वजह से उनके मन में किसी बात को लेकर शंका बनी हुई है। हो सके तो अपनी बात को स्पष्ट तौर से करें, क्लियर करके चलें, तो ये आपके लिए ही लाभप्रद होगा। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 75% है और भाग्य अंक आपका 6 है। तो बात करेंगे 7वीं राशि तुला राशि की। तुला राशि की बात करें तो प्रेम विवाह के लिए आप बहुत गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ आपको संघर्ष करने को या देखने को मिल सकता है, लेकिन कुल मिला के आज का दिन आपके पक्ष में रह सकता है। हो सकता है परिवार वाले आपके साथ सहमत हो जाएं। विवाहित अगर आप पहले से हैं तो आज अपने जीवन साथी के साथ कुछ अच्छे समय बिताएंगे, लेकिन आप अपने जीवन साथी के साथ उतनी ही अपेक्षा रखें जितनी की ज़रूरी है। अति अपेक्षा रखना किसी भी रिश्ते को ख़राब कर सकती है। इसके अलावा अगर आप बिजनेस में है, व्यापार में है, तो कुछ अच्छा सुनने को मिल सकता है। सरकारी क्षेत्र से कुछ अवरोध चल रहा है, उसमें भी काफ़ी कमी देखने को मिलेगी, या कुछ हल या समस्या बनी हुई है उसका भी हल आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपके जो है अगर आप रिसर्च क्षेत्र में है तो कुछ अच्छा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है हाथ, जिसकी वजह से आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेखन क्षेत्र से उसमें भी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे, लेकिन कुल मिला के कार्य क्षेत्र में थोड़ा माहौल आपको थोड़ा नकारात्मक मिल सकता है। किसी महिला अधिकारी की वजह से या किसी महिला सहयोगी की वजह से कुछ सुनने को मिल पड़ सकता है, तो हो सके तो काफ़ी सतर्क रहें, उतना बोले जितना ज़रूरी है। साथ ही अगर अपने काम में कुछ कमी है तो उसके लिए आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या आपको लगता है कि आपको ये काम समझ में नहीं आ रहा, तो बेहतर है किसी से पूछ लें, बजाय इसके कि उसमें अपना जो है निर्णय लें या अपना ही कुछ करके दिखाएं, तो ये आपके लिए आपके खिलाफ जा सकता है। इसके अलावा विद्यार्थी का जो है दिन काफ़ी सही रहने वाला है। अगर आप उच्च शिक्षा के लिए प्रयास करें तो उसके लिए भी आपका मन बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं रुकावट आपको देखने को मिल सकती है, कुछ इंतजार आपको करना पड़ सकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है और भाग्य अंक आपका 7 है। हमारी 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में जान लेते हैं। वृश्चिक राशि की बात करें तो पेट से संबंधित समस्या हो सकती है, इसलिए खान पान का विशेष ध्यान रखें। खाने के कारण आपको फूड पॉइजन की भी समस्या हो सकती है, इसलिए अपना विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा अगर आपको अस्थमा की समस्या है, सांस से संबंधित समस्या है, तो उसके लिए भी आज आप विशेष ध्यान रखें। पॉल्यूटेड जगह यानी जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो उससे दूर रहें।
माता की सेहत में कुछ गिरावट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से थोड़ा परेशान हो सकते हैं। किसी के ऊपर विश्वास करना तो आप चाहते ही नहीं है, साथ ही अपनी बात भी किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहते, जिसकी वजह से कुछ बातें आपके भीतर ही रहने के कारण आपके मन में अवसाद पैदा कर रही हैं। साथ ही जीवन साथी के साथ भी कुछ आपका जो दिन है कुछ खास नहीं रहने वाला है, क्योंकि कुछ ना अहम की वजह से आप लोगों के बीच में बातचीत का जो तरीका है वो सही नहीं है, कुछ नकारात्मक हो गया है। कुल मिला के आपके ससुराल पक्ष से भी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा दखलंदाजी या कुछ अनावश्यक दखलंदाजी आपको पसंद नहीं आ रही है। कार्य क्षेत्र का माहौल कुल मिला के बढ़िया रहने वाला है, अधिकारी से अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, साथ ही कुछ आप अच्छा अचीव कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपको वाहवाही मिल सकती है। पिता के साथ संयम से काम ले, वाद विवाद करने का कोई मतलब नहीं है, उनका साथ दुर्व्यवहार बिल्कुल भी ना करें, इससे आपका जो है सूर्य जो है देव नाराज होते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 58% है और भाग्य अंक आपका 5 है। हमारी 9वीं राशि धनु राशि के बारे में जान लेते हैं। धनु राशि की बात करेंगे तो कुल मिला के पूरे दिन अपनी पढ़ाई के लिए काफ़ी गंभीर रहने वाले हैं। कुछ अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिला है, कुछ अच्छी सफलता मिली है, उसको आप अपने दिल में रखें, दिमाग में ना बैठाएं, क्योंकि अति आत्मविश्वासी होना भी घातक हो सकता है, क्योंकि मंजिल अभी बहुत दूर है। नई जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें धीरज से काम लें, साथ ही अपने अहम पे ज़्यादा विश्वास करके ना चलें, क्योंकि जब आप ईगो से काम लेते हैं तो इस वजह से आप ज़िंदगी में कुछ भी सीख नहीं पाते हैं, और ज़िंदगी का नाम ही कुछ ना कुछ सीखना है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो अपने अहम पे कंट्रोल करके चलें। इसके अलावा अधिकारी के साथ थोड़ा सा संयम से काम लें। हो सकता है किसी बात को लेकर आप लोगों के बीच में मनमुटाव हो जाए, बात को इग्नोर करके आगे बढ़ें। जब मामला शांत हो तभी इस बात को उठाएं, अभी तुरंत हर चीज़ का निर्णय लेना सही नहीं है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है और भाग्य अंक आपका 2 है। बात करेंगे 10वीं राशि मकर राशि की। मकर राशि की बात करें तो अगर आप रियल एस्टेट से संबंधित है या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बिजनेस या व्यवसाय करते हैं, आज का दिन आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। कुछ अच्छा आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल ना लें और अधीर होकर और खासकर भावुक होकर तो कोई निर्णय बिल्कुल ना लें। प्रैक्टिकल होकर सोचें, जो सही है उसी के बारे में निर्धारित करें। इसके अलावा आपके घर परिवार में भी कुछ आपके जो रिश्तेदार के द्वारा अगर आपको कुछ परेशानी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आप थोड़ा परेशान हो रहे हैं, तो उस पर आप विचार करें। हो सके अपनी बात को उनके सामने स्पष्ट रूप से कहें। जीवन साथी के साथ आपका समय जो है काफ़ी अच्छा रहेगा, उनके साथ कुछ अच्छा समय बिताएंगे, साथ ही कुछ उनके ऊपर खर्चा भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यदि कोई विवाह का प्रस्ताव मिले तो उसमें भी सकारात्मक तौर पर चर्चा हो सकती है। आप जो विद्यार्थी के लिए आज के दिन काफ़ी बेहतर रहने वाला है, काफ़ी कॉन्फिडेंस से भरपूर रहने वाले हैं, कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में कुछ नीरसता बनी हुई है, कुछ आप ऐसा काम करें लेकिन उसके बावजूद भी आपको उस तरह का एप्रिसिएशन नहीं मिला जितना आप उसको चाहते हैं, या आप सोचते हैं कि मैं इस चीज़ को डिज़र्व करता हूं। तो हो सके तो आप अपने ऊपर संयम बना के चलें। कुछ कारणवश कुछ ऐसे ग्रह गोचर की स्थिति के कारण ऐसा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कुछ विपरीत परिस्थिति में फंस जाते हैं, कुछ देखने को मिलती है। धैर्य से काम लें, ये स्थिति ज़रूर परिवर्तित होगी, कुछ लंबी चल सकती है, इसलिए आपको धैर्य से काम लेना है और सकारात्मक होकर सोचना है, क्योंकि आपको अगर आगे जाना है तो कुछ ना कुछ समझौता करना पड़ सकता है। इसके अलावा आप हो सके तो ओम नमः शिवाय का जाप करें, और हो सके तो कुत्ते को दूध पिला सकते हैं, भोजन करा सकते हैं, ये आपके केतु के दुष्प्रभाव को शांत करेगा। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है और भाग्य अंक आपका 2 है। हमारी 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में जान लेते हैं। कुंभ राशि की बात करें तो आज के आसपास की यात्रा पर जा सकते हैं। खासकर ये यात्रा जो है आपके परिवार के साथ भी हो सकती है, अपनी माता के साथ आप किसी धार्मिक यात्रा में भी जा सकते हैं, जहाँ पे आपका अनुभव कुछ अच्छा या बुरा दोनों हो सकता है। कुछ अच्छा खर्चा भी आपको देखने को मिल सकता है, साथ ही किसी गुरु का आपको सानिध्य प्राप्त होगा, कुछ मार्गदर्शन प्राप्त होगा यदि आपके कोई गुरु है। यदि कोई नहीं है तो किसी जो बुजुर्ग व्यक्ति का आपको जो है मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इसके अलावा कार्य क्षेत्र के लिए बात करें तो उससे संबंधित कुछ स्थान परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है, कुछ नए रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ नए काम की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। अगर आप जॉब के लिए प्रयास करें तो आज के दिन आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। जॉब के अगर आप कुछ ऑफर भी मिला है तो वो आपके स्थान से बाहर का मिल सकता है, यानी आपका स्थान परिवर्तन का भी योग बन रहा है। इसके अलावा जीवन साथी के साथ आपका जो दिन है सामान्य रहने वाला है। विद्यार्थी अपने पढ़ाई के लिए थोड़ा गंभीर तो रहेंगे और साथ ही किसी अन्य गतिविधि में भी इंटरेस्ट दिखाएंगे, जैसे लेखन के कार्य में उनका जो दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है, वो बढ़ेगा। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है और भाग्य अंक आपका 2 है। हमारी 12वीं राशि मीन राशि के बारे में जान लेते हैं। मीन राशि की बात करें तो परिवार के साथ किसी बात को लेकर कोई मतभेद चल रहा है तो आज उसमें कुछ कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन किसी रिश्तेदार की वजह से कुछ ना कुछ अड़ंगा या कुछ ना कुछ अवरोध आपको देखने को मिल सकता है, जो बनी बनाई बात को बिगाड़ सकता है। तो जो भी आपको बात करनी है, जो भी निर्णय लेना है, सोच समझ के लेना है, आपसी रजामंदी को करा कर लेना है। इसके अलावा इसके लिए आपको काफ़ी धैर्य से काम लेना है, जल्दबाजी या आतुर होके या अधीर होके कुछ भी नहीं कहना है।
इसके अलावा कुछ गुप्त समस्या आपको परेशान हो सकती है। ये समस्या आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो सकती है, जो कि बार-बार उभर कर आ रही है, जिसका आधार आपको पता नहीं चल रहा है। अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं, तो उसमें भी कुछ आप अपनी तरफ से बातचीत को शुरुआत करना चाह रही हैं, कुछ संबंध को आगे बढ़ाना चाह रही हैं, लेकिन कहीं न किसी की तरफ से कुछ न कुछ अवरोध आपको देखने को मिल सकता है। ये अवरोध, ये जो परेशानी है, आपके अपने खुद के छोटे भाई-बहन की तरफ से भी हो सकता है या आपके मित्र मंडली की तरफ से भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपके मन में कन्फ्यूजन की स्थिति बनी है कि ये सही है कि नहीं है, या आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके मित्र मंडली वो सही कह रहे हैं। तो इस प्रकार की जब कन्फ्यूजन दिमाग में हो, तो कुछ बातें समय के लिए छोड़ दें। खुद ब खुद आपको इसका जवाब मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी यात्रा में जा रहे हैं, तो थोड़ा सावधान होकर रहें, कुछ आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। आपके भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 75% है और भाग्य अंक आपका 7 है। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन है या क्वेरी, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।